इस देश के गद्दारों से, इस देश के जितने भी जुल्म करने वाले जितने भी शासक थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी हमने। आपने जफर उल्लू इस्लाम जैसे नेता को अल्पसंख्यक नेता कैसे बना दिया। जो अवार्ड गैंग बोलते बात बात के ऊपर हम वापस कर देंगे, हिंदुस्तान में हमें डर लगता है। नसरुद्दीन शाह जैसा हिंदुओं का हराम की कमाई खा खा करके चेहरे लाल हो रहे हैं। क्यों रहता है हिंदुस्तान में जफरुल इस्लाम अपने आप को अल्पसंख्यक समाज का नेता कहने वाले, अश्वुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों को भड़काने वाले, अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों की एक मजलिस इकट्ठा करके बड़ा चढ़ा करके भाषण देने वाले, हिंदुस्तानियों को बोलते हैं 15 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, ठोक देंगे। और वारिस पठान जैसा बोलता है कि मुझे 1 घंटे का बोल दो, 2 घंटे का बोल दो, 15 दिन का बोल दो। आज पता नहीं कुत्ते का बच्चा, पिल्ले का बच्चा कौन से खो के अंदर, कौन सी नाली के अंदर मुंह छुपा के बैठा हुआ है, आज तक एक बार भी नजर नहीं आया। और जो मुस्लिम समाज, जिन लोगों को इन लोगों ने भड़काया, कल के लिए एनआरसी के ऊपर ही बोलते थे कि हम अपना कुछ भी प्रूफ नहीं दिखाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर कोरोना जैसी जब महामारी आई है, 1-2 किलो चावल लेने के लिए 500 रुपए लेने के लिए अपने आधार कार्ड, अपने प्रूफ ले करके 100 200 मुसलमानों की लाइन लगा करके खड़े हुए, अपने प्रूफ दिखा रहे हैं, अजी हमें 5 किलो चावल दे दो, हमें 500 रुपए दे दो। आज तुम प्रूफ नहीं दिखा रहे हो। ये जो भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, ये जो भड़काने वाले जितने भी नेता हैं, इनकी बातों में मत ना आइए। ये आपको भड़का भड़का करके जितने भी इनके राजशाही ठाट बाट चल रहे हैं ना, ये आप लोगों के रहमो करम पे चल रहे हैं। जिस दिन आप लोगों ने इनकी असलियत जान ली, ये मत सोचो कि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, आप यहाँ शुरू से रहते हो, ये आपका भी है, हमारा भी है, मगर है किसका? जो हिंदुओं का, मुसलमानों का, और सबसे बड़ी बात जो इस देश के देशभक्त हैं उनका, वफादारों का। जफर उल इस्लाम जैसे गद्दारों का नहीं है, जो हमारी और तुम्हारी जाके शिकायत बोलते खाड़ी देशों में करेंगे। अरे खाड़ी देशों में जाके करो, हमारा क्या उखाड़ लोगे? हैं? खाड़ी देशों में करेगा, हम किसी बात से मोहताज हैं क्या? है? क्या हम लड़ना नहीं जानते हैं? हम लड़ना जानते हैं। अरे हमने इस देश के गद्दारों से, इस देश के जितने भी जुल्म करने वाले जितने भी शासक थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी हमने। आज फिर हिंदुस्तान बन चुका है, ठीक है। और अगर ये हिंदुस्तान को आप लोग मजबूत बना करके चलोगे तो ये आपका, हमारा और इस देश का भविष्य पता नहीं कितना ऊंचा हो जाएगा। मगर नहीं, अभी कोई नेता आकर के भड़का देता है और हमारे देश के लोग भड़क जाते हैं, जगह जगह टेंट लगा के बैठ जाते हैं। वहाँ पे क्या है, ये लोगों के पास तो हराम का पैसा आया हुआ है, वहाँ पे सुबह शाम ला करके खाना खिला दिया। हमारी क्या है, पब्लिक जनता खुश हो गई कि खाने को मिल रहा है। अरे फ्री का तो कोई भी नहीं खाता। और मुस्लिम धर्म के अंदर हराम का खाना तो वैसे ही हराम लिखा हुआ है, हलाल की कमाई। मुस्लिम समाज तो हमेशा हलाल की कमाई खाता चला आया है। तो ये आपने जफर उल्लू इस्लाम जैसे नेता को अल्पसंख्यक नेता कैसे बना दिया। आप इसको तुरंत लात मार करके इसकी सीट छीनो और इसको इस सीट से हटाओ। बोलो गद्दार, अगर तेरे बस की कुछ भी नहीं है ना तो तू इस सीट के लिए काबिल नहीं है, इसको इस सीट से तुरंत हटाना पड़ेगा आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात, एक बात मेरी ध्यान से और कान खोल करके सुन लो। देखो, कुछ लोग कोरोना जैसी बीमारी को जैसे हल्के में ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कोरोना एक महामारी है, पूरा विश्व इसकी त्रासदी झेल रहा है। हमारे भारत के अंदर इसकी एंट्री हो चुकी है, आज ये तीसरे स्टेज पे चल रहा है। 2 से 2,500 केस रोज आ रहे हैं। और हमारे मुस्लिम समाज के कुछ गद्दार लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आज हमारे जो साध है उसने इतनी गंदी हरकत करी है, एक क्या जलसा करने की जरूरत थी। चंद नोटों के लालच में उसने आकर के जलसा करा कि उसको विदेश से चंदा मिलेगा है। उसको ये जो जितने भी लोग आए हैं, कोई उसको 1000 देगा, कोई 2000 देगा, सिर्फ इसलिए। मगर वो ये नहीं जानता
कि उसने हिंदुस्तान के अंदर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आज लाखों की संख्या के अंदर बेड, जिसको बोलते हैं क्या नाम है, मरीजों के लिए इलाज के लिए बेड तैयार करे जा रहे हैं रातों रात। किस लिए तैयार करे जा रहे हैं? उसमें ना तो हिंदू को देखा जा रहा है, ना मुसलमान को देखा जा रहा है, सबका इलाज बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। और उसके ऊपर हमारे ही देश के कुछ लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी, अगर वो सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ अगर कुछ सच्ची बातें बताता है तो उसके ऊपर जबरदस्ती केस ला दिया जाता है। एक ऐसा चैनल है जो कि हमेशा सच्चाई और सच्ची बात बताता है, और उसके ऊपर ऐसे केस लगा करके उससे 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पूछताछ की जाती है। रात को कांग्रेसी गुंडे उसके ऊपर हमला करते हैं और उसी को दोषी बना देते हैं। अरे दोषी तो हमारे देश में सबसे बड़ी अगर कोई दोषी है तो वो है कांग्रेस। ये सारे बीज बोने वाली है कांग्रेस। कश्मीर के अंदर अगर किसी ने भी अलगाववाद की राजनीति करी है, हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ है, उसकी जिम्मेदार है कांग्रेस। हिंदुओं के नरसंहार की जिम्मेदार है कांग्रेस। ये अगर हिंदुओं के ऊपर कुछ जुल्म होता है, ऐसे मुंह बंद करके खामोश होकर के बैठ जाते हैं जैसे इनके मुंह के ऊपर फेविकोल लग गया है, खुल नहीं सकता जी। अभी पाल घर के अंदर मॉब लिंचिंग हुई, 3 हिंदुओं को मार दिया गया। उसके ऊपर अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाया कि भाई आज अवार्ड गैंग कहाँ है? जो अवार्ड गैंग बोलते बात बात के ऊपर हम वापस कर देंगे, हिंदुस्तान में हमें डर लगता है। नसरुद्दीन शाह जैसा साला अगर आज वो फिल्मों में नहीं होता, ठीक है, रिक्शा चला रहा होता, आज उसको कोई भी नहीं जानना होता, आज बढ़ चढ़ करके बोलता है। जहां हिंदुस्तान ने उसको सब कुछ दिया, आलिशान मकान, दुकान, बिजनेस, खुद इतना पॉपुलर हो गया और उसको हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है। हिंदुओं का हराम की कमाई खा खा करके चेहरे लाल हो रहे हैं। शबाना आजमी, जिसको कि लोगों ने पसंद किया, फिल्में देखी, सब कुछ किया। जावेद अख्तर, उसके गाने सुने, उसके गाने जो लिखा, जो फिल्मों में राइटिंग उसने दी, सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, और उसके बाद में उसको हिंदुओं से डर लगता है। क्यों रहता है हिंदुस्तान में? अपना एक अलग वजूद बना ले। अपना समुद्र है ना बंबई के अंदर, वहां पे कोई टापू अपना बना ले, डूब मर उसके अंदर। तेरा लड़का, ठीक है, वो भी डूब मरे उसके अंदर। शबाना आजमी को भी ले जाओ, वो भी डूब मरे उसके अंदर। जब तुम्हें हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है तो तुम्हें हिंदुओं के साथ रह करके तुम करते क्या हो? एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर, या तुम्हें सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बोलने में मजा आता है? अरे मेरे प्यारों, एक बार पाल घर के जो एक निर्मम हत्या कर दी गई बुजुर्ग साधुओं की है, उसके साथ में थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हुए 2 शब्द अगर आप लोगों ने बोल दिए होते तो शायद आज हम हिंदुओं का भी सीना चौड़ा हो जाता कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतनी अच्छी अच्छी काव्य रचना, गीत संगीत के लेखक हैं, राइटर हैं, और अपने ही देश के अंदर गद्दारों जैसी गद्दारी करते हैं। तो लिहाजा बहुत गलत बात है। और अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुँचे तो प्लीज़, जिस थाली में खाओ उसमें कभी छेद मत करो। अगर आपको अपने समाज के लिए करना है तो उनको शिक्षित बनाओ, शिक्षित करो, रोजगार दो, मगर उनको भड़काओ मत। आप आ जाते हैं शाहीन बाग में, जहाँ जहाँ जलसे लगते हैं वहाँ कुछ ऐसे भड़काओ नेता आ जाते हैं जो कि पब्लिक को भड़का भड़का करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आते हैं, डोनेशन के रूप में लाखों करोड़ों रुपए दे जाते हैं। कहाँ से आता है इनके पास? सब 2 नंबर का है। मेरे मुस्लिम भाइयों, आप लोगों रोज कमाते हो, रोज खाते हो, एक दिन खिला के चले जाएंगे। जिस दिन इनका उल्लू सीधा हो जाता है उस दिन लात मार देते हैं, चले जाते हैं, कोई पूछने के लिए नहीं आता। असदुद्दीन ओवैसी को देख लो, है साला टोपी लगा कर ये गधे की जैसी शक्ल वाला है, और ऐसे भड़काऊ भाषण देते। कोई बात पसंद नहीं आती उसको, हिंदुस्तान की कोई बात नहीं पसंद आती। अगर हम ये बोलेंगे भैया लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन क्यों कर दिया? अगर हम कहेंगे लॉकडाउन नहीं होगा तो बोलेगा लॉकडाउन क्यों नहीं होगा। उसको हमेशा उल्टा जाना, उसकी राजनीति समझो, वो हमेशा उल्टा ही जाएगा, वो कभी सीधे में नहीं आएगा। तो लिहाजा आप लोगों से निवेदन है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, और हमारे देश के जो गद्दार हैं, जफरुल इस्लाम, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी, अकरुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह,
इन जैसे लोगों की राजनीति को समझो और इनका बहिष्कार करो और इनके माथे के ऊपर एक तमगा जरूर लगवाओ कि इस देश के, हमारे भारत देश के, हमारे हिंदुस्तान के अगर कोई गद्दार है तो सबसे बड़े गद्दार ये हैं।